स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो हम कर रहे थे वन चैप्टर जो कि सूरज था, पोएम था। उसका हमने क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट डन कर लिया था। पूरा चैप्टर हमने क्लोज कर दिया था, ख़त्म हो चुका था। अब हम जा रहे हैं चैप्टर 2 की ओर, यानी पार्ट 2 हिंदी का। NCERT सॉल्यूशन है आपका क्लास 2 का। तो हम अभी पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है मिट्ठू और कौरा। मिट्ठू और कौरा स्टोरी में मिट्ठू और कौरा के बारे में चर्चा की गई है। तो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब इस स्टोरी में है क्या। स्कूल में मैम ने आपको करवाया होगा ऑफ कोर्स। एक बार आप फिर से इसे देख लेंगे तो आपके लिए पूरी अच्छी तरह से ये रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें चैप्टर 2 मिट्ठू और कौरा। फिर देखिए कैसे चर्चा करें। तोता क्या खाना पसंद करता है? क्या खाना पसंद करता है तोता? तोता का सबसे फेवरेट होता है मिर्ची। फिर देखिए तोते को हम किस नाम से बुलाते हैं, यानी कि इसमें तोते का नाम क्या होता है? तोते का नाम मिट्ठू होता है। कौवे और तोते की पहचान कैसे करोगे? कैसे करोगे तो कौवे और तोते की पहचान? बहुत सिंपल है। कौवा जो होता है वो काले रंग का होता है और तोता जो होता है वो हरे रंग का होता है। आराम से हम पहचान सकते हैं कि हरा रंग का जो है वो तोता है, उसके ओठ लाल हैं, और कौवा जो है पूरा काला है। क्लियर? चलिए अब नीचे आते हैं। पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे भी मुश्किल पड़ने पर सूझबूझ से काम करते हैं। यानी कि पक्षी जैसे इंसान जैसे एक साथ रहते हैं, दोस्त बनाते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, इसी तरह पक्षी जो होते हैं वो भी इसी तरह से अपना जीवन जीते हैं। मिट्ठू एक सुंदर, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिट्ठू एक सुंदर तोता था। मतलब मिट्ठू एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा तोता था। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी घनी डालियों पर मिट्ठू अपने घर बनाया था। एक दिन उड़ते उड़ते मिट्ठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन उड़ते उड़ते यहाँ है, अरे वाह इतने रसीले आम, क्यों ना इन्हें खाए जाए। मतलब एक दिन उड़ते उड़ते गया और उससे क्या हुआ, एक पेड़ दिखा जिसमें बहुत सारे रसीले आम थे। तो मिट्ठू ने क्या बोला, अरे वाह क्या रसीले आम है, चलो इसे खाते हैं। फिर मिट्ठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज़ सुनकर वह डर गई। यानी वो कोशिश कर रही थी, देखिए आम तो चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन कौवा जब वो काँव काँव करने लगा तो उसकी तीखी आवाज़ को सुन के क्या होती है, वो डर जाती है। फिर कौवा, काँव काँव यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कौवा बोला, काँव काँव अपना आवाज़ निकालता और बोला, ये मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? चलिए फिर कौवा बोलता है, काँव काँव तुम यहाँ से चले जाओ, यह पेड़ मेरा है, यह आम भी मेरा है। कौवा धमकाता है, फिर से काँव काँव बोलता है और बोलता है, यह मेरा पेड़ है, तुम यहाँ से चले जाओ, और यह आम भी मेरा है। फिर मिट्ठू उड़कर दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा देखकर वह सोचता है और नीचे आ जाता हूँ। मतलब वो जब उड़ के जा रहा तो उसने रास्ते में एक गुब्बारा देखा और वो सोचता है कि मैं नीचे आ जाता हूँ। सोच रहा हूँ क्यों ना यह गुब्बारा उठा लूँ, कौरा इसे देखकर खुश होगा। यानी तोते को लगा, उसने सोचा अपने मन में यह बात उस गुब्बारे को देखकर कि इस गुब्बारे को मैं ले लेता हूँ और कौरा के पास ले जाता हूँ, क्या पता कौरा खुश हो जाए। मिट्ठू गुब्बारा मुंह में दबाया, कौरा के पास दोबारा आता है। यानी ये क्या करता है, जो मिट्ठू था, तोता जो था, वो गुब्बारे को अपने मुंह टूंज से दबा लेता है और कौरा के पास जाता है। काँव काँव यह कौन सा फल है, तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? मतलब फिर कौवे ने अपनी आवाज़ निकाली, काँव काँव, और बोला, यह कौन सा फल है? उस गुब्बारे को देख के कहता है, क्या तुम मुझे इसे खाने दोगी? वो मिट्ठू से पूछता है। कौन पूछता है? कौरा पूछता है। यह गुब्बारा है एक खिलौना, इससे खेलते हैं, तुम मेरे साथ खेलोगे? तो मिट्ठू ने बोला, यह एक गुब्बारा है, इससे खेला जाता है, इसे खाया नहीं जाता। मतलब उसने उसे समझाया कि इससे खेलते हैं, इसे खाते नहीं है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मिट्ठू ने कौरा से पूछा। फिर देखिए दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। अचानक गुब्बारा फट जाता है। दोनों मिलके खेलते हैं, अचानक गुब्बारा जो है वो फटता है, फटाक फटाक।
यानी फटता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है फटाक फटाक। तो फिर कौरा क्या बोलता है, कौरा यानी कौवा, भागो भागो लगता है कोई शिकारी आया है। कौरा बोलता है चलो भागो जल्दी से, लग रहा है कोई शिकारी आया है, वो आवाज़ सुन के। डरकर कौरा मिट्ठू में से चिपक जाता है। मिट्ठू कौरा को प्यार से समझाता है। डर के मारे जो कौरा था वो मिट्ठू से चिपक जाता है, जो फटाक फटाक की आवाज़ सुनता है। तो मिट्ठू कौरा को सब प्यार से समझाता है, डरो मत दोस्त। मिट्ठू कहता है डरो मत दोस्त, यह गुब्बारा फूटने की आवाज़ है। कहता है कि जो गुब्बारा है ना, जब ये फूटा है तो इसमें से ये आवाज़ आई है, तुम डरो मत। तो कौरा देखिए, हा हा हा, कौरा हंसता है, मैं तो डर ही गया था, मतलब मैं तो डर गया था, क्या हो गया, शिकारी आ गए हैं। फिर देखिए दोनों खूब हंसते हैं, तो दोनों फिर हंसने लगते हैं, कौरा मिट्ठू। कौरा मिट्ठू को अपने पास बुलाता है, कौरा जो है वो मिट्ठू को अपने पास बुलाता है, कहता है आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। मतलब अब उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो बोलता है कि आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र बन गए, दोनों मिलकर फिर आम खाते हैं और वो बहुत अच्छे, मतलब जैसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं वो बन जाते हैं। फिर कौरा बोलता है काँव काँव, अपनी आवाज़ निकालता है, और मिट्ठू जो थी, दोनों आम खाते हुए आवाज़ निकालते हैं। मिट्ठू टैं टैं टैं, कौवा टैं 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 करता है तो टैं टैं की वो आवाज़ निकालती है। फिर देखिए मिट्ठू और कौरा मिलकर आम के पेड़ पर रहने लगे। दोनों रोज़ मीठे मीठे रसीले आम खाते थे। यानी अब ये दोनों मिलकर उस आम के पेड़ पे रहने लगते हैं और रोज़ मिलके दोनों मीठे मीठे और रसीले आम खाते हैं। अब इधर आते हैं शब्द अर्थ यानी शब्दार्थ। तीखी का क्या होता है, तेज। दोबारा, दोबारा जाती है, दूसरी बार जाती है। छेद यानी सुराख, जैसे होता है कि बिल बना होता है, या फिर जो आप देखोगे काफ़ी पेड़ में ऐसे होते हैं, गड्ढे होते हैं, ज़मीन में होता है, दूसरे हम सुराख बोलते हैं, जाने का रास्ता। रसीला, रस से भरा, रसीला हम जिसे आम कहते हैं, रस से भरा रहता है। फिर देखिए श्रुतुलेख, मतलब कि इम्पॉर्टेंट जो जिसे आप बोलते हो ना की पॉइंट्स। तो कौवा, तोता, पीपल, मैदान, गुब्बारा, खिलौना, यानी ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अगर कोई डिक्टेशन होता है स्कूल में तो ये मैम ये इन सब वर्ड में से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो आपका श्रुतुलेख दिया रहता है, श्रुतलेख जो दिया रहता है, उसमें से ही मैम ज़्यादातर वर्ड्स देती हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पार्ट में से, जो पार्ट होता है चैप्टर में से छाँट के दिए जाते हैं। इसे आप रिवीजन ज़रूर करें स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं वो भी बच्चों को सिखाएं कि ये ज़रूर याद करें। फिर नीचे आते हैं पाठ बोध। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक यानी मुंह से बोलने वाला क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है मैम इसे एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी दे सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मुंह से हो सकता है। ओरल टेस्ट में मैम ये सब क्वेश्चन पूछती हूँ। क नंबर, कौरा मिट्ठू को क्यों भगा रहा था। कौरा जो था वो क्यों मिट्ठू को भगाता है, क्यों भगाता है, कहता है ये मेरा आम का पेड़ है, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। उस पर वो हक जमाने लगता है पैर पे और उससे भगा देता है। मिट्ठू गुब्बारा लेकर क्यों आया होगा, इसलिए आया होगा क्योंकि वो उससे दोस्ती करना चाह रहा होगा। कौरा के साथ वो दोस्ती करना चाहता है। समझ से काम करने से क्या होता है, समझ से काम करने से सब अच्छा होता है। जैसे मिट्ठू और कौरा मिट्ठू ने समझ से काम किया तो उसने आम भी खाया और कौरा के साथ उसकी दोस्ती भी अच्छी हो गई। मिट्ठू कहाँ रहता था, मिट्ठू कहाँ रहता था, फर्स्ट में दिया था ना आपका, पीपल के पेड़ पे रहता था। पीपल का पेड़ आप लिख दोगे आंसर हो जाएगा। मिट्ठू पीपल के पेड़ पे रहता था। पका आम देखकर मिट्ठू ने क्या सोचा, पका आम देखकर मिट्ठू ने सोचा कि चलो इसे खाया जाए। गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा, गुब्बारा देखकर कौवा समझा वो एक फल है। फल ही पहले समझता है ना, वो वह एक फल है, वो समझता है और पूछता है कि यह कौन सा फल है। जैसे देखिए इसमें ओरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी ओरल में ये तीनों पूछे जाएंगे। इसका आंसर मैंने बता दिया। लिखित में मिट्ठू कहाँ रहता था, तो चलिए क नंबर का आंसर लिख देती हूँ। मिट्ठू
पीपल के पेड़ पर रहता था। ठीक है। ख नंबर, पका आम देखकर मिट्ठू ने क्या सोचा? पका आम देखकर मिट्ठू ने उसे खाने का सोचा। ग नंबर क्या है? गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा? गुब्बारा देखकर कौवा उसे फल समझा। ये भी लिख सकते हो आप कि फल समझा और पूछा यह कौन सा फल है। चलिए, ये हो गया क ख ग तीनों का आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, टिक आउट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क नंबर, मिट्ठू ने पेड़ पर क्या देखा? क्या देखा मिट्ठू ने पेड़ पे? आम देखा था, पका आम। देखिए यहाँ पे एक कर दिया गया है। ख नंबर, उड़ते समय मिट्ठू ने मैदान में क्या देखा? उड़ रही थी जब उसने क्या देखा मैदान में? उसने गुब्बारा देखा था, तो गुब्बारे पर टिक लगा दीजिए। ग नंबर, गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझा? जब गुब्बारा फट जाता है तो कौरा क्या समझता है? शिकारी आया है। शिकारी आया है, शेर आया है, माली आया है, शिकारी आया है, तो शिकारी पर टिक। एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। मिट्ठू कौन था? मिट्ठू एक सुंदर तोता था। कौरा कौन था? कौरा एक कौवा था। कौवे की आवाज़ कैसी थी? तीखी थी। तीखी यानी तेज, जैसे कि हमने यहाँ पे शब्द अर्थ में पढ़ा था। अब देखिए नीचे आते हैं। मूल्यपरक प्रश्न, कंपेनियनशिप, टीम वर्क, फ्रेंडशिप। चलिए, आपकी कक्षा में नया साथी आएगा तो आप क्या करेंगे? स्माइल या सैड बनाकर बताओ। आप क्या करोगे? स्माइल, जो नहीं करेंगे उस पर सैड फेस बनाना है। उसका नाम पूछेंगे, स्माइल फेस, क्योंकि हाँ पूछेंगे। फिर विद्यालय घुमाएंगे, सैड फेस। इस जिस बच्चे ने किया उसने रॉन्ग कर दिया। स्माइल फेस ही यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे सैड फेस नहीं बनेगा। तो चलिए फिर से कर देते हैं। उसका नाम पूछेंगे, हाँ, तो चलिए स्माइल फेस बना दीजिए। विद्यालय घुमाएंगे, ऑफ कोर्स घुमाएंगे, नया स्टूडेंट है तो घुमाएंगे ही। उससे बात नहीं करेंगे, बात तो करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सैड फेस बनाना है। अन्य मित्रों से परिचय कराएंगे, ऑफ कोर्स कराएंगे, इसलिए यहाँ भी स्माइल फेस। मिलकर खेलेंगे, हाँ खेलेंगे। उससे साथ नहीं खिलाएंगे, क्या उसे साथ में नहीं खिलाओगे? खिलाएंगे, इसलिए ये सैड फेस। तो यहाँ पे 2 सैड है, बाकी हैप्पी फेसेस है। चलिए अब इस पेज में आते हैं। आपके पड़ोसी के घर नारंगी का पेड़ है। मान लीजिए आपका पड़ोसी है, उसके घर में एक नारंगी का पेड़ है। उसकी एक डाली आपके घर में ही आ रही है, एक डाली जो आपके घर में ऐसे आ गई है। तो आप नारंगी लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अब आपके घर में डाली है, किसी और का पेड़ है लेकिन डाली आपके घर में, अगर उसमें नारंगी अब उसमें है और आप लेना चाहते हो तो क्या करोगे? क, चुपचाप नारंगी तोड़ लेंगे। ख, पड़ोसी से मांगेंगे। ग, तोड़कर फिर बताएंगे। घ, पड़ोसी से पूछेंगे। अंग, झगड़ा करेंगे। च, तोड़कर उन्हें दे देंगे। देखिए, चुपचाप नारंगी तोड़ लेंगे, बैड मैनर्स, नहीं तोड़ेंगे। पड़ोसी से मांगेंगे, हम मांग सकते हैं कि हमें भी दे दीजिए। तोड़कर फिर बताएंगे, ये तो बैड होगा, हम बिना पूछे तोड़ लेंगे। तो पड़ोसी से पूछेंगे, हाँ पूछेंगे। झगड़ा करेंगे, नहीं। तोड़कर उन्हें दे देंगे, हाँ दे सकते हैं। हमारे अंदर अगर झूल अगर है, ज़्यादा लटक रहा है, तोड़ के दे दीजिए। तोड़कर नहीं देंगे, बता सकते हैं।
मे भी रॉन्ग। भाषा ज्ञान, एक से अनेक बनाओ। तोता तोते, गुब्बारा गुब्बारे, सिंगुलर प्लूरल जिसे आप कहते हो वही चीज़ एक से अनेक बनाओ। कौवा कौवे, कौवा अ से है लेकिन यहाँ पे जब हम ज़्यादा कर रहे हैं तो व में एक ही मात्रा लगा रहे हैं। आवाज़ आवाज़ें, डाल डालें, चीज़ चीज़ें। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी ओपोजिट जिसे बोला जाता है, ओपोजिट वर्ड्स। बड़ा का छोटा, पका का कच्चा, यहाँ का वहाँ, व हाँ वहाँ, वह है ये व। नीचे ऊपर, एक एक का दो नहीं होगा, एक का अनेक होगा, अनेक। उतरना चढ़ना। चलिए 3 नंबर, इनसे शुरू होने वाले शब्द पाठ से चुनकर लिखना है, यानी जो मात्रा यहाँ पे आपको दी गई है वो आप किसी चैप्टर में ढूंढना है, जो मिट्ठू कौरा चैप्टर उसमें ढूंढ के लिखना है। जैसे यहाँ पे औ की मात्रा तो कौवा, ऊ की मात्रा तो गुब्बारा, ए की मात्रा तो तेज, ए की मात्रा तो मैदान, ई की मात्रा तो तीखी, बड़ी ई की मात्रा तो खिलौना। ये पाठ में ही सारे वर्ड्स थे, कौवा भी था, गुब्बारा भी था, तेज भी था, मैदान भी था, तीखी भी था, खिलौना भी था। अब इधर आते हैं, पाठ में आए नाम शब्द लिखो। फल का नाम, जो मतलब कि इस पाठ में जो जो नाम आया है, यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया वो नाम लिखना है। फल का नाम आम था, खेलने की चीज़ का नाम गुब्बारा था, पक्षी का नाम क्या था, मिट्ठू था। तोता जो था, मिट्ठू कौरा दोनों ही हो सकता है, पक्षी का नाम मिट्ठू नहीं तो नाम बोल रहा है। तोता और कौवा भी लिख सकते हो आप, तोता और कौवा, पक्षी बोल रहा, दोनों ही पक्षी थे। विशेष अनुवर्धन गतिविधियाँ, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़। 5 रसीले फलों के नाम और चित्र बनाओ। पक्षियों की अनोखी दुनिया के बारे में जानो। तोते का चित्र पूरा करके रंग भरो। यहाँ पे तोते का चित्र देके बना के रंग भरा गया है, यानी ये जो यहाँ पे देखिए, देख सकते हो आप, एक यहाँ पे लिंक दिया गया है, ध्यान से देखेंगे आप तो ये आप लिंक टाइप करोगे जब अपने फ़ोन में गूगल पे, तो आपको पक्षियों की अनोखी दुनिया के बारे में बताया जाएगा। क्या है, पक्षियों की दुनिया blogspot.com। और 5 रसीले फल के नाम लिखने, उसको कलर करना है, बना के कलर करना है। बात करो, आप अपने दोस्त के साथ क्या खेलना पसंद करते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं वो नाम लिख, जो भी खेलना, क्रिकेट, हाइड एंड सीक, जो भी आप खेलना चाहते, क्रिकेट, लुका छुपी, दौड़ भाग, जो भी खेलना चाहते हैं हिंदी में लिखना है। आप मिट्ठू की जगह होते तो क्या करते? हम मिट्ठू की जगह होते तो हम भी वही करते कि हम कौरा को अपना दोस्त बना लेते। या फिर अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है तो आप लिख सकते हो। 5 रसीले फल कौन कौन से हो सकते हैं? आम रसीला होता है, अंगूर होता है, तरबूज होता है, अंगूर, तरबूज, जामुन, अनानास। रसीले बोला है, ऐसे फल नहीं सिर्फ बोला, इसने रसीले बोला, इसमें रस ज़्यादा होता हो, तो ये सब जो होते हैं रसीले फल होते हैं, इनमें रस होता है। तो ये हो गए आपके 5 फल जिनका चित्र बना के आपको रंगना है। चलिए हो गया। इसी के साथ चैप्टर 2 भी ख़त्म होता है। चैप्टर 3 में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। बाय बाय एंड थैंक यू।